हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 सतत विकास लक्ष्यों के बारे में और वन बाय वन करके आपके सभी विकास लक्ष्य को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह पॉइंट यानी यह आपका जो टॉपिक है आपके किसी न किसी एग्जाम से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है कि जो पहला सतत विकास लक्ष्य है यानी फर्स्ट, वह शून्य गरीबी। तो इसको याद करेंगे कि कोई भी अगर नेता चुनाव लड़ता है तो उसका पहला वादा यही है कि हम देश में गरीबी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। तो इससे याद रखेंगे कि जो पहला सतत विकास का लक्ष्य है वह गरीबी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरा विकास का लक्ष्य है। तो दूसरा विकास का लक्ष्य है शून्य भुखमरी, यानी कि हम लोग भुखमरी को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। यानी कि जब आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, तो जब आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी तो यह इसी से आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि जब आपके पास पैसा होगा तो आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। यानी जो दूसरा सतत विकास लक्ष्य होगा वह आपका शून्य भुखमरी होगा। उसके आगे बढ़ेंगे, तीसरे विकास लक्ष्य की बात करेंगे। तो जो तीसरा सतत विकास लक्ष्य है वह है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल। यानी कि आप पहले और दूसरे को जोड़कर देखेंगे कि अगर आपके पास गरीबी नहीं रहेगी, आपको अच्छे से खाना मिलेगा, तो जो आपका जीवन है वह खुशहाल होगा और जो आपका शरीर है वह काफ़ी स्वस्थ हो जाएगी। तो यह तीसरा सतत विकास लक्ष्य है कि देश से स्वास्थ्य और खुशहाली को लाना है। इसके आगे बढ़ें तो चौथे विकास लक्ष्य की बात करें तो जब आपकी गरीबी और भूखमरी और स्वास्थ्य यानी आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल हो जाएगा, तो आपको किसकी ज़रूरत होगी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। यानी कि चौथा विकास लक्ष्य हो गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा पांचवा सतत विकास लक्ष्य है वह लैंगिक समानता है। लैंगिक समानता में जब हम पांचवें की बात करेंगे यानी पांचवा सतत विकास लक्ष्य, इसमें जो चौथा है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो जो लैंगिक जो शिक्षा होगी वह दोनों को एक समान है देनी चाहिए हमको। यानी कि जो शिक्षा आप बॉयज़ को दे रहे हैं वही शिक्षा आप गर्ल्स को भी दीजिए। इसलिए जो आपका चौथा विकास लक्ष्य है वह शिक्षा से जुड़ा है और जो पांचवा विकास लक्ष्य है वह लैंगिक समानता से जुड़ा है। यानी इसमें दोनों के समान अधिकार की बात की जाती है। एक बार इसको रिवाइज कर लें तो पहला हमारा है कि जो पहला सतत विकास लक्ष्य है वह शून्य गरीबी है और जो दूसरा विकास लक्ष्य है वह शून्य भुखमरी है और जो तीसरा विकास लक्ष्य है वह स्वस्थ जीवन और खुशहाली के रास्ते का जो विकास लक्ष्य रखा गया है और चौथा जो है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और जो पांचवा है वह शिक्षा यानी कि दोनों को एक समान देनी चाहिए, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, यानी जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। तो यह इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग आगे की तरफ बढ़े, जो छठवें विकास लक्ष्य की बात करें तो जो छठवां विकास सतत विकास लक्ष्य है वह है आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता। लेकिन जो पांचवा विकास लक्ष्य था वह लैंगिक समानता था, यानी बॉयज़ और गर्ल्स यानी लड़के लड़की के समान अधिकार की बात करता था। तो जो गर्ल्स होती हैं वह उनको गंदगी नहीं पसंद होती है, वो क्या करती हैं कि जहाँ भी गंदगी देखेंगी छी छी करने लगेंगी। तो यह छी छी से आपका छठा यानी छठवां विकास सतत विकास लक्ष्य हो गया, स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। आगे की तरफ बढ़े तो जो सातवां विकास लक्ष्य है वह सस्ती ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा यानी सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की बात करता है सातवां विकास लक्ष्य। तो सातवां विकास लक्ष्य को याद करने का जो ट्रिक है वो है कि सस्ती सस्ती से आपका क्या हो जाएगा? सात हो जाएगा। तो जैसे ही सातवां विकास लक्ष्य की बात करेगा तो हम लोग उसको सस्ती से
एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा से इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े तो जो हमारा 8वां विकास लक्ष्य है वह उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक समृद्धि है। तो जब आर्थिक समृद्धि किसकी कब होगी? जब मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई आदमी है, उसकी आर्थिक समृद्धि कब होगी? जब वह 8-8 घंटे मेहनत से वर्क करेगा, काम करेगा, तो उसकी आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। तो इससे आप आर्थिक समृद्धि और 8-8 घंटे काम से इसको आप समझ सकते हैं कि जो आपका 8वां सतत विकास लक्ष्य है वह आर्थिक समृद्धि और कार्य से जुड़ा हुआ है, उत्कृष्ट कार्य से जुड़ा हुआ है। इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं। 9वें की बात करें तो उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, जो 9वां सतत विकास लक्ष्य है। तो यहाँ पे जो नवाचार है, नवाचार यानी नया, नव यानी 9, इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि जो नवा यानी कि उद्योग नवाचार बुनियादी सुविधाएं हैं, जो इसमें से नवाचार है, क्योंकि इसमें आप एक एक की पॉइंट को बस आपको क्या करना है, इंटरलिंक करना है। इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि 9 से आपका बन जाएगा नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। आगे की तरफ बढ़े तो अगला हमारा है 10वां यानी 10 आर्थिक समानता असमानता। तो जब आपकी आर्थिक असमानता होगी, मान लीजिए 2-3 लोग साथ में हैं, तो उनके बीच में अगर आर्थिक असमानता है, यानी कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो यह आपकी आर्थिक असमानता हो जाएगी। तो यानी 10 बस, अब आपको मेहनत करके भी इनके समान बनना है, यानी आपकी आर्थिक समानता लानी है। तो 10 बस यानी बहुत हो गया है। आगे की तरफ बढ़े, इसको एक बार हम रिवीजन कर ले इसका, तो देखेंगे कि जो आपका छठा है यानी जो छठवां है वह आपका सतत विकास लक्ष्य है। जो गर्ल्स है कोई भी गंदगी करेंगी देखेंगी तो छी छी करने लगती है, तो उससे आपका 6 हो जाएगा। और 6 से आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता हो जाएगा। और 7वां तो सस्ती ऊर्जा, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, तो सस्ती से 7वां हो जाएगा। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि कब होगी? जब कोई 8-8 घंटे तक क्या करेगा, वर्क करेगा, काम करेगा, तो उसकी आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। 9वें की बात करते हैं तो नवाचार, नवाचार से आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि नवा, ये आपका 9 हो जाएगा। और 10 10 बस यानी अब आर्थिक असमानता बहुत हुई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 11वां सतत विकास लक्ष्य है संवहनी शहर एवं समुदाय। तो इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का माध्यम ले सकते हैं कि जो सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज है, तो जो सिटीज है, सिटीज में देखेंगे तो आपको 1-1 की तरह दिखाई दे रहा है। तो यह इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि जो सिटीज है इसमें देखेंगे 2 बार आपको 1 जो आई है 1-1 की तरह दिख रहा है। तो आप इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि 11वां सतत विकास लक्ष्य है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 12वां जो विकास लक्ष्य है आपका वह संवहनी उपभोग एवं उत्पादन। तो आप कैसे उपभोग और उत्पादन कर सकते हैं? यानी कि जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, यानी जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर बाहर से आपका 12 हो जाएगा। और जब घर से बाहर निकलेंगे तभी तो आप कंपनी में उत्पादन और उपभोग करेंगे वस्तुओं का। तो इससे आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि जब आप घर से बाहर की निकलेंगे तो आप उपभोग और उत्पादन कर सकते हैं बाहर यानी 12। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपका 13वां सतत विकास लक्ष्य है। 13वां सतत विकास लक्ष्य जो वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, यानी क्लाइमेट एक्शन से जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए कोई लकड़ी का व्यापारी है, अगर वह लकड़ी के व्यापार के लिए अत्यधिक पेड़ों की कटाई करता है, यानी पेड़ों की कटाई करता है, तो लोग कहते हैं ना कि तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से मतलब 13, तेरी वजह से क्या हो रहा है बेटा, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं 13वां। अब आगे की तरफ बढ़े तो 14वां सतत विकास लक्ष्य पानी में जीवन, यानी कि जो पानी में जीवन होता है वो 14वां विकास लक्ष्य है। इसके ट्रिक की बात करें तो ये मछलियां हैं, मछलियों के चारों तरफ क्या है, पानी है। और मछलियों का जीवन कहाँ है, मछलियों का जीवन पानी में ही रहता है। तो चारों तरफ पानी है, तो इससे आप 14 को इंटरलिंक कर सकते हैं।
आगे की तरफ बढ़े तो 15वां विकास लक्ष्य की बात करें तो जो 15वां विकास लक्ष्य है वह भूमि पर जीवन है। तो भूमि पर जीवन है तो ये आपका एक क्या है, दर्रा, और क्या है, भूमि पर है, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में क्या है, पानी, आपका दर्रे से पानी आ रहा है, दर्रा। यानी कि 15, जो दर्रा यानी 15, तो दर्रे से आप इसको याद कर सकते हैं, दर्रा कहाँ रहता है, यह जमीन के ऊपर रहता है, यानी भूमि पर जीवन, इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। एक बार इसे क्विक रिवीजन कर लें इसका। तो 13वां आपका जो सतत विकास लक्ष्य है वह शहर और समुदाय है। इसको याद करने के लिए सिटीज, शहर यानी सिटीज होता है, जो सिटीज में डबल आई है उससे आप इसको 11 को इंटरलिंक कर सकते हैं। और जो 12वां है यानी बाहर, घर से आप बाहर निकलेंगे तभी आप उपभोग और उत्पादन कर सकते हैं। 13वां यानी कि वो कटाई करेगा तो लोग इसको कहेंगे कि तेरी वजह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जब पेड़ों की कटाई होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को नहीं मिलेगा, तो उसमें अलग अलग प्रकार की गैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो जलवायु में क्या है, परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। और 14-15 आपका मछली को, यानी इसके चारों तरफ पानी है, इससे आपका 14 हो गया। और भूमि पर जीवन यानी दर्रा, दर्रा यानी दर्रा आपके भूमि पर ही है, दर्रा से आपका 15 हो जाएगा। इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 16वां सतत विकास लक्ष्य और 17वां सतत विकास लक्ष्य की बात करेंगे। तो जो 16वां सतत विकास लक्ष्य है उसमें अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको न्याय मिल जाता है, क्योंकि भारत में न्याय की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, इसको यहाँ पे न्याय मिलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जब किसी व्यक्ति को न्याय मिल जाता है तो उसे क्या मिलती है बेटा, शांति, उसे शांति हो जाती है। तो जब शांति आ जाती है तो वो क्या करता है, सो जाता है। तो यानी कि सो जाता है, तो सो जाने से आपका 16 यानी कि जो 16वां सतत विकास लक्ष्य है वह आपका शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थान से जुड़ा हुआ है। अब हम 17वें सतत विकास लक्ष्य की बात करेंगे। तो जो 17वां सतत विकास लक्ष्य है वह लक्ष्य प्राप्ति की सामूहिक भागीदारी की बात करता है। यानी कि जो 17 यानी जो पार्टनरशिप की बात करता है, तो 17 से सामूहिक भागीदारी की बात करता है। इससे हम इसको 17वां यानी कि जो आखिरी सतत विकास लक्ष्य है यानी 17वां, वह लक्ष्य की प्राप्ति, यानी लास्ट में किसी भी काम को आप करते हैं तो उसके लास्ट में आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति कब होती है, जब सामूहिक भागीदारी रहेगी, यानी सभी लोगों का सहयोग रहेगा। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके घर में अगर सभी लोगों का आपके प्रति सहयोग रहेगा तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो सामूहिक भागीदारी होगी, सामूहिक भागीदारी से आप 17 को इंटरलिंक कर सकते हैं। अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चंस का, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है। तो खपत और उत्पादन यानी उपभोग और उत्पादन, तो यह आप घर से अगर बाहर बाहर निकलेंगे तभी आप खपत और उत्पादन कर पाएंगे। तो बाहर यानी 12, तो इससे आपका यस टी डी जी यानी ऑप्शन नंबर सी 12 ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सतत विकास लक्ष्य को कब तक प्राप्त किया जाना है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट कब तक है। तो यह टारगेट 2030 तक रखा गया है कि 2030 तक सभी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। तो 30 यानी सतत सतत विकास लक्ष्य। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए कौन सी नोडल संस्था है। तो नोडल संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्था है। इसको याद करने का ट्रिक यह है कि अगर मान लीजिए जिस भी आदमी की नीयत यानी नीति यानी नीयत सही रहेगा उसी का विकास होगा। तो आप इससे
नियत यानी नीति आयोग और विकास को इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ें। अगला पॉइंट हमारा है यानी अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गरीबों के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति से संबंधित है? गरीबी के सभी रूपों को। तो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो आपकी गरीबी है वो पहले ही सतत विकास लक्ष्य है, यानी कि एसडीजी फर्स्ट, यानी कि पहला ही है, क्योंकि पहले हमने गरीबी की ही बात की है कि जब कोई नेता अगर चुनाव में खड़े होते हैं, वोट लेने आते हैं, तो उनका पहला टारगेट यानी उनका पहला लक्ष्य है कि अपने देश की गरीबी को दूर करेंगे। तो इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि गरीबी की जब भी बात आएगी तो आपका एसडीजी फर्स्ट हो जाएगा, यानी सतत विकास लक्ष्य पहला है। तो गरीबी के बाद दूसरा जो है वो भूखमरी होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सतत विकास के 3 स्तंभों में से कौन कौन से हैं? जो सतत विकास लक्ष्य के 3 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। इन 3 पहलुओं पे सतत विकास लक्ष्य यानी इन 3 स्तंभों पे सतत विकास लक्ष्य अपना बात करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है? सस्ती, यहीं से हम लोग की पॉइंट पकड़ेंगे। सस्ती यानी 7, तो 7वां विकास लक्ष्य है। इससे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ट्रिक पॉइंट से यानी ट्रिक से हम आपको याद कराने की कोशिश किए हैं, उसमें आप किसी न किसी एक शब्द से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं और उसको याद करके रख भी सकते हैं अपने पास में। आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो जब आप बेहतर कार्य यानी कि बेहतर क्या कार्य करेंगे, यानी 8-8 घंटे कार्य करेंगे तो हो जाएगा आपका आर्थिक विकास। तो 8 से आर्थिक विकास हो गया, यानी कार्य आपको कितने घंटे एक दिन में कम से कम कार्य करने हैं? 8, यानी इससे राइट आंसर आपका हो जाएगा 8वां विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।